Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए आज हम एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से जीसस से दुआ करके उनको वेलकम करके इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए हम छोटी सी दुआ करें। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपको हम इस वक्त यहाँ मौजूद होने के लिए इनवाइट करते हैं। लॉर्ड जीसस, तमाम जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं खुदावंद यीशु मसीह जो आज के दिन जुड़ते हैं, हम उन सबों को यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेते हैं। जितने भी भाई और बहन यीशु मसीह, उनके परिवार, उनका घर, उनका सब कुछ यीशु मसीह आपके लहू में हम छिपा लेते हैं। और आप जिसको भी चाहते हैं जीसस, आप उनको इस सेशन से अपने पवित्र आत्मा के खास अगुवाई के ज़रिए कनेक्ट करिए, ताकि आपके मर्ज़ी के मुताबिक तमाम आपके वो बच्चे आपके इस वचन से जुड़े, आपकी हुजूरी में आए लॉर्ड जीसस, एंड वो सभी आशीषित होने पाए, सभी बरकत पाएँ। और लॉर्ड जीसस, इस वक्त आपके पवित्र आत्मा का टोटल कंट्रोल मैं अपने ज़बान पर भी मांगती हूँ, और होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की आपके मर्ज़ी के मुताबिक मेरे ज़बान से एक एक शब्द निकले, ना एक शब्द कम ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली जो यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की मर्ज़ी है, मैं एग्जैक्टली आज ये वही वचन आपके बच्चों से हम वही बात करें, वही वचन शेयर होने पाए जीसस, वही शब्द निकले, वही रीमा वचन खुदावंद यीशु मसीह जो आप आज के दिन अपने तमाम बच्चों को देना चाहते हैं। यस, इस वक्त को यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम पूरी तरह से दे देते हैं, और हर एक डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और जो गड़बड़ियाँ पैदा करती हैं और जो मन को भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, यीशु मसीह मैं मांगती हूँ कि इन चीज़ों को आपके स्वर्गदूत इस सेशन से और इस पूरे लाइव सेशन से सभी लोगों से, सभी जनों से और हमसे भी आप इन चीज़ों को दूर रखिए, ये ब्लॉक्ड हो जाए यीशु के नाम से। और धन्यवाद के साथ, उम्मीद के साथ, होप के साथ, आशा के साथ हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए हम तुरंत आज के वचन में चलेंगे, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनको इस वचन की ज़रूरत है, जिनको यीशु मसीह की ओर से एक दिलासा और एक उम्मीद की ज़रूरत है, ज़रूर से उन लोगों से आप इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप व्हाट्सएप में लिंक भेज सकते हैं, मैसेंजर पर, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो आप जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर करके तुरंत आप कंटिन्यू करें अपना जो आप देख रहे हैं, एंड हम वचन में चलेंगे यशाया के 52 में, जो कि पुराने नियम में है, आइज़ाया चैप्टर 52। और आज का वचन जो है ये इसी पाठ पर निर्धारित है। यशाया का 52, जिसमें सिर्फ 15 आयतें हैं भाई और बहनों। आप इन सभी आयतों को पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं हमेशा कहती हूँ, आप उस चैप्टर को ज़रूर से पढ़ें जिसके आधार पर हमसे जीसस बात करते हैं। सो जल्दी से आपको बता दूँ, आइज़ाया 52 में बड़ी अच्छी बातें की गई हैं। मैं जब यशाया के 52 को पढ़ने लगी,
जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई कि मुझे इस वचन को हम सबों में बांटना है आज, जब मैं पढ़ी तो मुझे ये बातें आज के प्रेजेंट टाइम से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगी। बहुत ही मैं सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, मैं नहीं जानती थी कि ये सब लिखा है यशाया के 52 में। देखिए, हम वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से पाठ में क्या लिखा रहता है याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बातें हैं। मुझे ये रीवा वचन मिला अपनी सिचुएशंस के लिए, जो आसपास का माहौल है उससे भी कनेक्टेड लगा मुझे, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं आपको, लेकिन आपको भी ये बातें ज़रूर आप अवेयर हो जाएंगे, आप भी इन बातों को समझेंगे। आइए हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम यशाया के मैं 52 के पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगी। और लिखा है, मैं पहली से लेकर तीसरी आयत पर अब हम फोकस करेंगे। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। जो वचन है जो हम पहली ही आयत पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो इंग्लिश बाइबल्स में लिखा गया है, हे सियोन, जाग जाग की जगह पर अवेक अवेक। यहाँ एक कॉल आउट दिया है यशाया नबी ने यरूशलेम के लोगों के लिए। ये एक प्रोफेसी है, उन्हें जागने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत टाइम तक वो अपनी परिस्थितियों की वजह से एक ऐसे सोए हुए हो सकता है एक स्लम्बर में थे, आत्मिक रूप से भी सोए हुए थे, मानसिक रूप से भी उनका मन थोड़ा नम पड़ गया था। कभी कभी जब बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों, बहुत सालों तक इंसान एक ही दशा में और एक नेगेटिव तरीके का एक माहौल जब होता है, आत्मिक रूप से इंसान सो जाता है, मानसिक रूप से माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो यहाँ उनसे कहा जा रहा है अवेक अवेक। ये जो है आइज़ाया 52, ये एक प्रोफेसी है। प्रॉफिट आइज़ाया के ज़रिए खुदा जो है अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को जिनको कैदी बनाकर बेबीलोनियंस ले गए थे, उनकी रिहाई का यहाँ पर एक प्रोफेटिक संदेश है। ये उनकी रिहाई के बारे में यहाँ पर प्रोफेसी की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है। एक तो इस रोशनी में है ये यशाया का 52। दूसरी चीज़, आइज़ाया 52 प्रोफेटिकली उस वक्त के लिए भी है जो कि हम बहुत कुछ इसके बारे में रेवलेशन में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पहली आयत में ही लिखा है, मैं बस आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। थोड़ा हमें पता भी होना चाहिए जिन आयतों को हम पढ़ने वाले हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है। रेवलेशन 21 में जब आप पढ़ेंगे उसके लास्ट आयत में लिखा है कि जो नया यरूशलेम होगा, जो खुद खुदावंत के पास से उतरकर स्वर्ग से उतरेगा। रेवलेशन 21 में बताया गया है जो नया यरूशलेम है उसमें कोई अपवित्र वस्तु, कोई पाप वाली चीज़, कोई जैसे कि गंदे काम करने वाली वस्तु, शैतान, झूठ, ये तमाम गंदगी ये नए यरूशलेम में प्रवेश कर ही नहीं सकती। वहाँ के फाटक जो है, वहाँ के जो गेट्स है, वो जो फाटक है, वो
वो रात दिन वो निरंतर खुले रहते हैं, लेकिन कोई वहाँ ऐसा जो पाप वाली वस्तु है, जो गुनाह वाली गंदगी वाली चीज़ें हैं, नो अबोमिनेशन इज़ अलाउड, ये सारी चीज़ें अलाउड है ही नहीं। सो यहाँ यशायाह नबी भी कहते हैं कि हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। हो सकता है जेरूसलम बहुत टाइम तक, हो सकता है नहीं निश्चित रूप से, क्योंकि वो कैप्टिव्स बनाकर, बंदी बनाकर उनको ले गए थे बेबीलोनियंस, तो वो एक मोर्निंग पीरियड था उनका, एक वो शोक मना रहे थे। अब इनसे कहा जा रहा है कि अपने शोभायमान वस्त्र पहन लो, मतलब रिजॉइस करने वाले जो क्लोथ्स हैं, जैसा कि यशाया में ही लिखा है, गारमेंट्स ऑफ प्रेज। तो उन्हें अब एक परिस्थिति में बदलाव के अनुसार तैयार होना है, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। जस्ट जैसे कि रेवलेशन 21 में लिखा है, नए यरूशलेम में ऐसा होगा। खुदावंद जो है वो यशाया नबी के ज़रिए अब इनसे भी कहते हैं कि तुम्हारे बीच में ये लोग जो अपवित्र हैं, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते, वो अलाउड नहीं रहेंगे। दे विल नॉट बी अलाउड। देखिए, ये प्रोफेसी जो है, ये देने वाला भी यहोवा परमेश्वर है। रेवलेशन में जो बातें हैं उसे भी देने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और आपके और मेरे जीवन में भी ये सारी चीज़ें करने वाले आप खुदावंद यीशु मसीह ही है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी आयतें उस वक्त के लिए थी जब यरूशलेम एग्जाइल में चला गया था, जब बंदी बना कर ले गए थे खुदा के लोगों को बेबीलोनियंस। ये उनकी रिहाई का संदेश है। ये प्रकाशित वाक्य से कनेक्टेड है, ये उस वक्त से कनेक्टेड है जो एंड टाइम्स होते हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। और आज का ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक रीमा वचन भी है। यानी कि ये वचन हमारे परिस्थितियों से कनेक्टेड, जो मौजूदा हालात हैं, जो इस वक्त आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इस वक्त जिस जैसा माहौल है, उससे भी ताल्लुक़ रखती है। ये आयतें उससे भी ताल्लुक़ रखता है। ये यशाया आइज़ाया 52 जिसके माध्यम से आज हमसे जीसस बात करने वाले हैं। और दूसरी आयत में चलेंगे जो आप अब जुड़े हैं। वी आर ऑन आइज़ाया चैप्टर 52, और मैं इस वक्त दूसरी आयत को पढ़ूंगी आपके लिए। लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट डिलीवरेंस। ये एक छुटकारे का संदेश है, ये एक भविष्यवाणी है कि शोक खत्म हुआ, अब छुटकारे का समय आ गया। देखिए, ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हैं। ये वचन आपको यीशु मसीह दे रहे हैं। ये वचन मुझे यीशु मसीह ने दिया, इस पाठ की अगुवाई कि आज परमेश्वर के बच्चों से मुझे ये वचन शेयर करना है, ये भी जीसस ने दिया। सो अगर आप इसको सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ लें कि आपसे जीसस ये कह रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। सो यशाया नबी कहते हैं कि अपने ऊपर से धूल झाड़ दो, अपने ऊपर से वो शोक हटा दो, और विजयी वाले वस्त्र, प्रेज एंड वर्शिप, शोभायमान वस्त्र पहन लो, और तुम्हारे गले के बंधन को तुम खोल दो। बेसिकली इट इज़ कंप्लीट डिलीवरेंस, जिसके बारे में आपसे यीशु मसीह आज बात कर रहे हैं। तीसरी आयत, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। यहाँ दो चीज़ों पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ। ये हम तीसरी आयत को पढ़ रहे थे। यरूशलेम ने
अपने जीवन में यरूशलेम के लोगों ने, उन्होंने अन्य देवी देवताओं को वो पूजा करने लगे, वो वर्शिप करने लगे, फॉल्स गॉड्स एंड गॉडेसेस को, और तमाम वो चीज़ें उन्होंने करी जो खुदा के लॉ, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं था। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने सारी डिसोबीडियंस करी, वो अनाज्ञाकारिता में चलते रहे। उन्होंने अपने ऊपर कहीं ना कहीं खुदा बाप के उस क्रोध को इनवाइट किया। वो गलत कर रहे थे और बड़े ही चीपली जब गलती करी तो जाहिर सी बात है दरवाजे खुले, जिससे कि दुश्मन इनके जीवन में काम करने के लिए उन्होंने एंट्री पाई। ये दुश्मन कौन थे? ये बेबीलोनियंस थे जो इन्हें पकड़ के ले गए। बेबीलोन के जो लोग थे जो इनको पकड़ के इनको बंदी बनाकर ले गए। तो जो बताया गया है इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही चीपली, बड़ी बेवकूफ़ी वाली जो गलतियां होती हैं अनाज्ञाकारिता में चलकर, इन्होंने अपने उस अपने 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 आप को बंदी बनाकर अपने फ्यूचर को नष्ट कर दिया। लेकिन यहोवा परमेश्वर इनसे कहता है कि तुम जो सेत मेत बिक गए थे, तुम ऐसे ही फिजूल में नष्ट हो गए, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। ध्यान दीजिएगा, जो इनसे बात यहोवा परमेश्वर ने कही है, वो जीसस की वो बात आज तक और आने वाले समय में भी हम सबों पर यही बात लागू है। बिना रुपया दिए छुड़ाए जाएंगे हम, छुड़ाए जा चुके हैं हम, कीमत चुका दी गई है। मैं आपको ये एक दूसरी बात यहाँ बताना चाहती हूँ। जब आप इस यशाया के 52 को पढ़ेंगे, जो लास्ट के मेरे ख्याल से 3 आयतें हैं, 13, 14, 15, वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। और वहाँ आपको पढ़ेंगे और आप जैसे जानते भी हैं, वहाँ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कीमत चुका दी गई है आपके छुटकारे के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपकी फैमिली के हर एक ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए, आपके और आपके परिवार के नजात के लिए, सारी उन चीज़ों के लिए जो आप यीशु से मांगते हैं, उम्मीद रखते हैं, कीमत चुका दी गई है। यशाया के 52 के 3 में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है कि अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। जिस चीज़ की कीमत चुका दी गई है, उस चीज़ का आपको क्यों मूल चुकाना? देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आइंदा से कोई आपको आपके छुटकारे के लिए, आपके हीलिंग के लिए, हीलिंग प्रेयर के लिए, काउंसलिंग के लिए भी आपके सामने प्राइस टैग ना रखें, क्योंकि द प्राइस इज पेड, द प्राइस हैज़ बिन पेड। कीमत चुका दिया गया है। और जिस चीज़ के लिए कीमत दे दी जाती है उसके लिए फिर से पे करना फूलिशनेस होता है, बेवकूफ़ी होती है। सो ये यहोवा परमेश्वर इज़राइलियों से कहते हैं कि तुम यूं ही चले गए, लेकिन तुम्हारे लिए छुटकारा भी है और निशुल्क है, हम सब के लिए भी है। आमेन। और यीशु मसीह में आने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम उस यहोवा परमेश्वर की मर्सी को देख रहे हैं, दया को देख रहे हैं। भले ही यरूशलेम इज़राइलियों ने अपने ऊपर उस आफत को, उस दिक्कत को, उस परेशानी को इनवाइट किया, लेकिन खुदा उनसे मोहब्बत करता था। जीसस हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी मर्सी हमारे लिए है। यही वजह है कि परमेश्वर ने उनको भी छुड़ाने की बात कही और छुड़ाया भी। और इस प्रोफेसी के कई सालों बाद लेकिन ये प्रोफेसी फुलफिल हुई। दिस इज द रीज़न, बिकॉज मतलब जीसस इज डूइंग दिस बिकॉज ही लव्स अस। ये उनकी दया है। परमेश्वर का क्रोध तो था, लेकिन अब यहोवा परमेश्वर दया भी दिखा रहे हैं। देखिए, जब आप यीशु में आते हैं तो अपने पुराने जीवन के उन बुरी चीज़ों को, उन पापों को आप पलटकर एक बार देखते हैं
जब आप उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज़। आप उन सारी चीज़ों को, अपने पास्ट लाइफ की सारी चीज़ों को, बीती पुरानी सारी ऐसी चीज़ों को जो आपने शायद खुदा में ना रहकर ये गलतियाँ की, आप एक बार उनको पलट कर ज़रूर देखें जब आप यीशु में आते हैं माफ़ी मांगने के लिए, और फिर दोबारा उन चीज़ों को ना करने के लिए अनुग्रह भी मांगते रहिए। सेल्फ कंट्रोल भी आपको, आत्मनियंत्रण भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार माफ़ी मांग ली तो दोबारा फिर पीछे मुड़कर कभी मत देखें, कभी मत देखें। और क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए किसी भी तरीके से आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यरूशलेम ने गलतियां की, उनको बंदी बनाकर ले गया बेबीलोन, लेकिन यहाँ हम करुणा देखते हैं यहोवा परमेश्वर की ओर से। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको भी छुड़ाना चाहते हैं, वो न्याय करने वाले परमेश्वर है। आइए हम आगे चलते हैं। चौथी आयत में पढ़ूंगी अब आपके लिए। हम आइज़ाया 52 उसके 4th वर्स को पढ़ रहे हैं। प्रभु यहोवा यो भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। बहुत सारी आफतें आईं, बहुत सारे दुश्मनों ने आक्रमण किया। परमेश्वर कहते हैं, कैन यू सी दिस? कुछ भी उनके नज़र से छुपा नहीं है। इजराइलियों को मिस्र देश के लोगों ने तंग किया, वहाँ वो उस देश से उनको परमेश्वर ने छुड़ाया। उन पर फिर अशूरियों ने, जो असीरियंस थे, उन्होंने अत्याचार किया। ये सारी चीज़ें यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मेरे प्रजा को ये सारी दिक्कतें आईं। उन पर अशूरियों ने बिना कारण अत्याचार किया। एक चीज़ हमें समझ में आती है कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ परमेश्वर की नज़रों से छुपती नहीं है। जीसस सीज इट ऑल। खुदा ने यह भी देखा कि मिस्रियों ने अत्याचार किया, खुदा ने यह भी देखा कि अशूरियों ने बिना कारण परेशान किया, और अब खुदा ये भी देख रहा है कि उनको बेबीलोन बंदी बनाए हुए है। परमेश्वर की नज़रों से, जीसस की नज़रों से कुछ भी नहीं छूटता। आप भूल जाएंगे, आप अपने अच्छे और बुरे हर एक चीज़ को, अपने जीवन की बुरी यादों को, जो आपके साथ बुरा हुआ, जो आपने अच्छाई की, आप भूल सकते हैं, बट वो याद रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सब देखते हैं, सब चीज़ों को याद रखते हैं। बस एक बात होती है कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो वक्त आ गया है फॉर गॉड टू एक्ट। गॉड विल एक्ट। आपकी तरफ से परमेश्वर जीसस क्राइस्ट कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, यीशु मसीह न्याय करेंगे। यस, गॉड विल एक्ट। ये वक्त आ गया है। हालेलुया। और 5वीं आयत, इसलिए यहोवा की वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में धर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको सुनने की ज़रूरत है। हर जगह लिखा है यहोवा कहते हैं, यहोवा कहते हैं। जीसस आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। मैंने जब ये आयत पढ़ी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जानते हैं, इट इज़ वेरी रेलेवेंट। मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने देखा है कौन उधम मचा रहे हैं आपके जीवन में, कौन हलचल ला रहा है,
आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में कौन है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव हो रहा है आपके खिलाफ काम करने के लिए? आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कौन है वो कलीग, कौन है वो क्लासमेट, कौन है वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसकी एक्टिविटी हो गई है, उधम मचा रहे हैं आपको परेशान करने के लिए? आपके सराउंडिंग्स में कौन है जो उधम मचा रहे हैं? यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। जाहिर सी बात है, अगर यीशु मसीह के लोगों को शर्मिंदा किया जा रहा है और उन लोगों के शर्मिंदा होने की वजह से उनका खुदा भी उन लोगों के ज़रिए अपना अपमानित किया जा रहा है, अगर आपको परेशानी हो रही है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वचन बता रहा है कि ये यीशु के लिए भी निंदा लगातार दिन भर की जा रही है, ये सिनारियो, ये जो चीज़ें हैं, ये यीशु की नज़रों से छुपी नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे लिखा है, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है, देखो मैं ही हूं। यीशु मसीह जब एक्ट करेंगे, जब आपके जीवन में, जब आपके सिचुएशन में, आपके सोच से बढ़कर, आपके उम्मीद से ज़्यादा जीसस जब आपके लिए वो करेंगे जो करने की ज़रूरत है, तो आप भी, भले ही आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन आप जान जाएंगे कि ये मेरा खुदा है, दिस इज़ माई गॉड, दिस इज़ माई जीसस। और तभी यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वो उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है, जो ये सब बताया जा रहा है आपको, वो यहोवा ही है। वो कहते हैं, वो मैं ही हूं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू टुडे। मैं आपके जीवन के लिए दुआ करना चाहती हूँ कि आप जिन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रही हैं, आप जिन हालातों से इस वक्त गुजर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके उन परिस्थितियों में इस अद्भुत रीति से आपकी तरफ से बोले, आपकी तरफ से कुछ करे, आपके जीवन में कुछ ऐसा एक बदलाव आए कि आप उसको देखकर आपका विश्वास यीशु में और बढ़ जाए और आपके मुंह से निकले कि भाई ये तो यीशु मसीह है। जहाँ से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की, वहाँ से आपको फेवर आ जाए, वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आपने दुआ भी नहीं करी कभी, वो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप कहेंगे ये तो परमेश्वर जीसस ही है। और यहाँ मैं आपसे रोमियो के 12 उसके 19 आयत को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जीसस सब कुछ देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यीशु की नज़रों से छुपी हुई है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही सीइंग इट ऑल। आप हो सकता है भूल गए हैं, आपको चोट पहुंचाई गई, आपको रोका गया, आपको शायद अश्लील तरीके से आपसे बात की गई, आपको लज्जित किया गया, आपको उन्हीं लोगों ने अपमानित किया जिनकी आपने उनकी ज़रूरत के वक्त में आपने बहुत मदद करी। आपने अपनी चीज़ों को छोड़कर ऐसे लोगों की मदद करी और इन्हीं लोगों ने फिर आपको अपमानित भी किया। इन सारी चीज़ों को हो सकता है आपने रो रो कर कभी दुआ करी होगी और आज आप आगे निकल गए हैं, आप भूल गए हैं, बट जीसस को याद है। और क्योंकि आपने कदम नहीं उठाया, जीसस आपके लिए काम करेंगे। गॉड विल एक्ट, वो न्याय करेंगे। रोमियो का 12 उसकी 19वीं आयत क्या कहती है? हे प्रियो, बदला न लेना,
परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अलाउ गॉड्स रॉथ। बदला मत लीजिए, ऐसी दुआ भी मत करिए कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आए। आपके दिलों को, गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, आपके इमोशंस को जानने वाला परमेश्वर जानता है। अगर ऐसी नीयत है तो खुदा फिर नहीं करता है, फिर गॉड विल नॉट एक्ट। लेकिन उनको माफ करके आपने बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, आपने दुआ भी नहीं करी कि उनको परेशान करिए जीसस, क्योंकि ये तो दुआ नहीं होती, ये तो कोस होती है, और कोसना मना है बाइबल में। आपने उनको फॉरगिव किया, आपने उनको ब्लेस किया। क्या कहता है वचन? बदला न लेना। अगर आपने किया तो परमेश्वर के क्रोध को आपने अवसर दिया। गॉड विल एक्ट, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, जीसस का काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। इनफैक्ट हमें तो दुआ करनी चाहिए कि यीशु मसीह आप रहम करिए उन पर, क्योंकि अगर खुदा ने अपने क्रोध को प्रकट किया तो कौन बचेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जिन्होंने सताव किया वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। दुआ करिए, दुआ करिए कि जिन्होंने भी खुदा की निंदा करी, जिन्होंने भी यीशु मसीह के कामों की निंदा करी, दुआ करिए जिन्होंने भी आपको लज्जित किया, और आपको कहीं ना कहीं लज्जित करने में हमारा परमेश्वर भी अपमानित हुआ। दुआ करिए जीसस उन पर रहम करे। दुआ करिए कि हमने तो जीसस के हाथों में डाल दिया, बट यीशु मसीह उन पर अपनी दया दृष्टि रखे और यीशु के हाथों में छोड़ दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, आज हमें समझना है, बदला नहीं लेना हमें, क्योंकि जीसस ने सब देखा जो इज़राइलियों के साथ भी हुआ। उन्होंने इजिप्ट में उनका हाल देखा, उन्होंने अशूरियों का जो उन्होंने हाल किया, उन्होंने अशूरियों का जो प्रकोप था वो देखा, उन्होंने बेबीलोन का सब कुछ देखा। और अब वक्त आ गया है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने पर है। आगे लिखा है आइज़ाया 52:7, एंड मैं आपसे कहना चाहती हूं, बीमारियों से भी छुटकारा, बंधन बीमारियों के भी टूटेंगे यीशु के नाम से। जो बीमारियों के बंधन है उससे भी खुदावंद यीशु मसीह आजाद करेगा। यस, बीमारियों के बंधन भी तो छुटकारा मांग रहे हैं आप, बीमारियों के बंधन से भी वो टूटेंगे, वो टूटेंगे। वो बार बार जो चीजें होती हैं जो यीशु की ओर से नहीं है वो टूटेंगे। मैं दुआ करती हूं इसी महीने, जून के इसी महीने में, जून 2024 में ही वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। बार बार जो एक ईवल पैटर्न है, वो एक्सीडेंट, वो बीमारी, वो लॉस, वो कर्जों में जाना, वो टूटे यीशु के नाम से। अब यीशु एक्ट करे इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त मुझे यीशु मसीह दिखा रहे हैं आपके मुंह को इस तरह से। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स। ये क्या है मुझे नहीं पता, ये कौन है मुझे नहीं पता। आपके मुंह को बंद किया गया है। अब हो सकता है वो आपके फिजिकल मुंह को किसी ने बंद किया, आप पर अटैक किया गया, या आपकी किसी ने आपकी आवाज को दबा दिया गया। वो भी बंधन टूट रहा है इस वक्त यीशु के नाम से। शैतान के उस हाथ को खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। रिसीव योर फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। आपके मुंह को, एंड आई थिंक ये आप मेरी कोई बहन है, अगर आप कोई पुरुष भी हैं तो भी इसको रिसीव करिए। आपके मुंह को इस तरह से, ये मैं एग्जैक्टली देख रही हूं। अब ये अत्याचार है, ये घरेलू हिंसा है, ये किसी को फिजिकल अटैक किया जा रहा है या आपकी आवाज को दबाया गया है, बट ये चीज आपके जीवन के ऊपर से आज ही
टूटता है यीशु के नाम से। और ये बहुत बार हुआ है आपके साथ, ये बहुत बार आपकी आवाज़ को आपको चुप करा दिया गया है, लेकिन अब मेरी बहन, मेरे भाई, आप बोलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोलेंगे, आप वचन बोलेंगी, आपके मुंह से वचन निकलेगा मेरे भाई। आपके मुंह को बंद करने वाले वो तमाम दुष्ट की चीज़ें, अगर वो किसी मनुष्य के भी जरिए काम कर रही है, वो इस वक्त वो दुष्ट की चीज़ों का भी बंधन आपके जीवन से टूट रहा है। यीशु मसीह कर रहे हैं यीशु के नाम से। आपके मुंह को अब कोई नहीं, इस तरह से आपकी आवाज़ को कोई नहीं चुप कराएगा, आपके मुंह को कोई नहीं चुप कराएगा। यू विल स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के उस सामर्थ को अपनी ज़बान पर इस वक्त रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस के पावर को, जीसस के स्ट्रेंथ को अपने टंग में, अपने मुंह के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर जीसस के वचन को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। अनॉइंटिंग आ रहा इस वक्त मेरी बहनों के मुंह के अंदर। ओ थैंक यू लॉर्ड। आप गंदी बातें नहीं बोलेंगी मेरी बहन, आप गॉसिप नहीं करेंगी, आप अश्लील बातें नहीं करेंगी मेरे भाई भी। आप अपने मुंह से कुछ भी अब्यूजिव नहीं निकालेंगे। यू विल स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। वक्त आ गया है, जिस तरह से यशाया नबी जेरूसलम के बच्चों को बोल रहा है, अवेक अवेक, जागो। आप खुद को जागिए, आत्मिक रूप से जगने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम जाना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुदा का कलाम जाना है। खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, खुदा का कलाम जाना है। मेरी बहनों को जीसस तैयार कर रहे हैं बहुत ही सामर्थ्य रूप से। यस 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 लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। मेरी बहनों को यस थैंक यू। आपके घरों से प्रचार करने के लिए जो है सिस्टर्स उठेंगी यीशु के नाम से। आप सब कुछ संभाल लेंगी मेरी बहन, आप बच्चों को भी संभाल लेंगी, आप घर भी संभाल लेंगी, आप जॉब्स भी संभाल लेंगी, और आप यीशु के वचन का जो प्रचार करने का काम है, जो कलाम पहुंचाने का काम है, लोगों के जीवन को छूने का काम है, जो यीशु आपके जीवन से चाह रहे हैं, आप वो भी कर लेंगे। यस, आप सब कर लेंगे, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह सामर्थ देते हैं और वो बुलाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को करने की कुव्वत भी दे रहे हैं। रिसीव योर अनॉइंटिंग। इस वक्त आपके मुंह को, आपके माउथ्स को खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं। अपने अपने होठों पर अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। बहनों को मैं स्पेशली बोलना चाह रही हूँ, आप मेरे भाई, आप सब भी रिसीव करिए। अपने होठों पर, अपने ज़बान पर खुदावंद यीशु मसीह के उस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए इस वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। प्रचार करने के लिए आपको सामर्थ दिया जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ये 7वीं आयत इज एग्जैक्टली अबाउट दिस। एंड खुदा ने मुझे इसको बोलने से पहले ही रोक कर इस कंडीशन को रिवील किया। आई न्यू कि 7वीं आयत इज अबाउट स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बट उससे पहले ही जीसस ने अनॉइंटिंग भी रिलीज कर दी। आई एम अमेज्ड। गॉड इज वर्किंग इन अ वेरी पावरफुल वे। बहनें मेरी, आप अपने आप को जगाइए आत्मिक रूप से, और ज़्यादा दुआ में आ जाइए। आप अपने परिस्थितियों को एक तरफ रखिए, अपने बच्चों को आप डोंट वरी, जीसस कर लेंगे। आप अपने टाइम को मैनेज कर लेंगी। यीशु से सामर्थ मांगिए, यीशु से सामर्थ मांगिए, घर भी संभल जाएगा। ट्रस्ट मी, जब यीशु के लिए काम करेंगी तो और खूबसूरती से आप चीज़ों को संभाल लेंगी। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, मैं फाइनेंसेस को भी संभाल लूँगा। जीसस आपसे कहना चाहते हैं, ही विल टेक केयर ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो। छोड़ दीजिए यीशु के हाथ में। जस्ट लीव इट ऑल इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम 7वें वचन पर पढ़ेंगे, चलेंगे। आइज़ाया 52 वर्स 7 and 8। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है।
और कल्याण का शुभ समाचार यानी कि गॉस्पेल, बाइबल का वचन और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। जीसस क्राइस्ट रेन्स, जीसस क्राइस्ट रेन्स, यीशु मसीह राज्य करते हैं। ये छुटकारे का संदेश जो यशाया नबी इन आयतों के जरिए प्रोफेसी कर रहे हैं, यरूशलेम को जो ये बताया जा रहा है, उनके छुटकारे से पहले परमेश्वर ने उनके पास इस प्रचारक को, इस नबी को भेजा। हमेशा आपकी रिहाई को, मोस्टली आपकी रिहाई को प्रोफेसी करने के लिए, प्रोफेसाई करने के लिए, आपकी रिहाई को प्रोफेसाई करने के लिए, आपकी रिहाई को आपके ऊपर डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह आपके पास कोई ना कोई परमेश्वर के दास या दासी को भेजेंगे। लिखा है कितने खूबसूरत है पहाड़ों पर उसके पांव, क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। पांव से तात्पर्य है, जब हम इफिसियों के 6 को भी पढ़ते हैं कि पांव में जो वो कहते हैं कि फिटेड विद द गॉस्पेल, विद द रेडीनेस टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार को प्रचार करने की तैयारी की के जूते। सो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ नीड, एक नीड है, खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत है। आज अनॉइंटिंग भी रिलीज़ किया परमेश्वर ने आपके जीवनों में, टू गो आउट एंड प्रीच द वर्ड। जाइए खुदा के वचन को, कलाम को, यीशु के वचन को बांटिए सब में। सुहाने होते हैं वो, सुंदर होते हैं वो पैर जो कलाम को ले जाते हैं, यानी कि जो अनॉइंटिंग को कैरी करते हैं। आपके पाँव को यीशु मसीह आत्मिक रूप से तैयार करे। और इस वक्त अगर शारीरिक भी कोई दिक्कत है आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर के काम को करने से रोक रही हैं वो चीज़ें, रिसीव योर हीलिंग नाउ। वो बंधन भी टूट रहा है यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह के उस कॉलिंग में आपको पूरी तरह से जाने से जो चीज़ें रोक रही हैं, फिर चाहे वो शारीरिक दुर्बलताएं, मानसिक या आत्मिक चीज़ें हैं, वो टूट रही है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए अपने उस छुटकारे को नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, हालेलुया। आपके पैरों को जिन चीज़ों ने चेन की तरह रोक रखा है, जंजीरों की तरह जो आपके पैर में बाधा बनकर आपको रोक रही हैं वो चीज़ें, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग, फ्रॉम डूइंग व्हाट जीसस वांट्स यू टू डू। आपके उस बुलाहट में से आपकी उस बुलाहट में जाने से आपको जो ये चीज़ें रोक रही हैं, यीशु के नाम से वो बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। रिसीव करिए। आपके पैरों से वो जंजीरें टूट रही है इन द नेम ऑफ जीसस। नाउ इज़ द टाइम। ये वक्त है आपके निकलने का, ये वक्त है आपके निकलने का, ये वक्त है आपके निकलने का इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तभी यशाया नबी को भी भेजा गया इस भविष्यवाणी के साथ, क्योंकि एक बड़ा काम छुटकारे का होना था इज़राइलियों के जीवन में, परमेश्वर के बच्चों के जीवन में। इस रिहाई के काम को बोलने की ज़रूरत थी। आज आपके जीवन पर भी ये वचन बोला जा रहा है, क्योंकि आपको छुटकारा मिल रहा है आज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। 8वां वचन, आइज़ाया 52 8th वर्स। सुन, तेरे पहरुए यानी कि वॉचमैन पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। बहुत टाइम तक परमेश्वर ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन अब खुदा वापस आ रहा है उनके जीवनों में। अपने जीवन में यीशु मसीह को
वापस से एक नए रीति से ग्रहण करिए। हो सकता है अपने परिस्थितियों की वजह से, किसी लव्ड वन के चले जाने की वजह से, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है परमेश्वर में सो गया है इस वजह से, या वो कोई बीमार हो, या आप खुद अपने हालातों की वजह से आप आत्मिक रूप से ठंडे पड़ गए हैं, आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, मुझे अपने जीवन में फिर से दोबारा रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये वचन इस तरह से आपको आज आया है, जैसे बताया जा रहा है कि जो यरूशलेम के जो वॉचमैन थे, जो पहरेदार थे, जो मोस्टली बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि वो नबी होते थे, वो प्रॉफिट्स होते थे, वो देख के, दूर से देखकर जय जयकार के नारे लगाते हैं। वो कहते हैं, देखो यहोवा जो है वो सियोन को लौट रहा है। ये वचन भी इसी तरह से आपको चिल्ला चिल्ला कर उन पहरेदारों की तरह कह रहा है कि देखो जीसस क्राइस्ट आज तुम्हारे जीवन में वापस आना चाह रहे हैं। अपने दिलों को खोलिए, अपने दिलों को खोलिए। रिसीव जीसस वंस अगेन इन योर लाइफ। स्पिरिचुअल रूप से, आत्मिक रूप से जाग जाइए मेरी बहनें, मेरे भाई। खुदा का काम करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पैरों में आपको इस वक्त वो सुसमाचार बांटने की जो तैयारी वाले जूते हैं, इस वक्त यीशु मसीह पहना रहे हैं। पैरों से बंधन टूट गए हैं, वो छुटकारा आपको मिल गया है। जो चीज़ें आपको रोक रही थी आपके उस कॉलिंग में पहुंचने के लिए, उस कॉलिंग में प्रवेश करने के लिए, लुक एट दिस, जीसस क्राइस्ट ने वो चेन्स तोड़ दिए हैं और इफिसियों के 6 के मुताबिक आपको वो तैयारी के जूते पहना दिए हैं, सुसमाचार को लेकर जाने की तैयारी के जूते। एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ है आज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस डिलीवरेंस को, इस छुटकारे को रिसीव करिए। बहुत ज़्यादा रोका गया है परमेश्वर के, जीसस के बच्चों को उस काम को करने से जो यीशु चाहते हैं, लेकिन अब नहीं। अब छुटकारे का वक्त आ गया है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट न्याय करेंगे आपके जीवन में। आपके लिए रीमा वर्ड है ये, गॉड विल एक्ट। आपके लिए यीशु करेंगे कुछ। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश द मैसेज ऑल्सो। यशाया के 52 9वीं आयत पर अब हम चलेंगे। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यह आपके लिए भी एक प्रोफेटिक मैसेज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लिखा है, हे यरूशलेम के खंडरों, खंडरों को, उन वीरानों को, वीरान जगहों को, उन वेस्ट प्लेसेस, बैरन प्लेसेस को कहा गया है कि तुम जय जयकार करो, तुम उमंग में आकर जय जयकार करो। खंडरों को अगर जय जयकार करने के लिए कहा जा रहा है, वीरान जगहों को, जो निराशा के प्रतीक है, जो बैरननेस, जो बंजर जगह होते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको बांझपन ही नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपने भी उम्मीद छोड़ दी है। सोचिए ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगहों को, आपके लाइफ के कुछ उन खंडरों को यीशु मसीह उनको एड्रेस करके, उनको संबोधित करके कह रहे हैं, उमंग से जय जयकार करो। अगर ऐसे वीरान जगहों को, ऐसे बांझ वाले हालातों को, ऐसे बंजर एरियाज को कहा जा रहा है कि वो जय जयकार करें उमंग से, तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कुछ करने पर है। इस बात का अंगीकार करिए जो लिखा गया है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। कहिए, जीसस ने मुझे शांति दी है। आप सब कहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए है। ये प्रोफेसी आज के दिन आपके लिए है। ये प्रोफेसी किया गया, पूरा भी हुआ, ये आने वाले टाइम के लिए भी है,
जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और ये मेरे और आपके लिए भी है, हमारे मौजूदा हालातों के लिए भी है, हमारे करंट सिचुएशंस के लिए है। सो बोलिए, जीसस ने मुझे शांति दी है। लिखा है उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया। कहिए, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। सब कहें, यीशु मसीह ने मुझे शांति दी है, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, और यीशु मसीह ने आज मुझे वो अभिषेक भी दे दिया, मुझे तैयार भी कर दिया उनके कामों को करने के लिए। यस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको यीशु मसीह शांति दे रहे हैं और आपको यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है। इसीलिए ये वजह है कि आज परमेश्वर आपसे ये वचन बांटना चाह रहे हैं कि आप सुने। मे द पीस ऑफ जीसस, जो शांति यीशु की ओर से आती है, जो सारे मनुष्य के समझ से परे है, आपके दिलों को, आपके मनों को हालेलुया गार्ड करे, गार्ड करे, गार्ड करे, आपके मनों को, आपके हृदय को सुरक्षा दे। आपके ऊपर मैं बोलती हूं कि यीशु मसीह की शांति आपके लिए एक सुरक्षा कवच हो, आपके मनों के लिए, आपके हृदयों के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी आत्मा के लिए। यीशु की शांति एक सुरक्षा कवच की तरह आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपको शांति दे रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु की उस असीम शांति को रिसीव करिए। किसी ने भी आपको छोड़ दिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हस्बैंड ने छोड़ दिया, वाइफ ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, ओ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यूसुफ को भी सब ने छोड़ दिया, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जीसस आपके साथ है। जो सुकून, जो शांति, जो आनंद आपको यीशु मसीह एकमात्र दे सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। आपको प्रेम चाहिए, जीसस लव्स यू। आपको सपोर्ट की जरूरत है, जीसस आपको सपोर्ट करते हैं। आपको मदद चाहिए, यीशु मसीह मदद करेंगे। आपको सिफारिश करनी है, लगवानी है अपनी सिफारिश, आप चाहते हैं कि कोई आपको कहीं आपके बारे में बोले, आपकी तरफ से बोले, आज यीशु आपसे बार बार कह रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ से बोलूंगा, मैं न्याय करूंगा, मैं तुम्हारे तरफ से एक्ट करूंगा। गॉड विल एक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर कोई नहीं है फैमिली में, जीसस क्राइस्ट इज योर फैमिली। आज दिल खोलकर यीशु को रिसीव करिए, अपने साथ साथ जीसस को हर जगह ले जाइए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी फैमिली है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे माता पिता है। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, सदा साथ रहेंगे। कहिए जीसस से, ही लव्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही लव्स यू। और यीशु मसीह आपके दिलों को इस वक्त अपनी शांति से भर रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु की उस असीम शांति को। आप में से बहुतों के हृदय को इस वक्त जीसस छू रहे हैं। आपने जो ये अंगीकार किया है, यीशु मसीह आपके हृदय को छू रहे हैं। गॉड इज टचिंग योर हार्ट राइट नाउ। आपके हृदय में एक अद्भुत शांति आ रही है। रिसीव करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो वीरानों से, वेस्ट प्लेसेस से जीसस कहते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हें मैं शांति भी दे रहा हूँ, तुम्हें मैं छुड़ा भी रहा हूँ। और 10वीं आयत, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। यहोवा ने अपनी भुजा
अपने हाथ को प्रकट किया है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लोग, अपने स्लीव्स को रोल अप करना, यानी कि काम करने में लग जाना, एक्ट करना। हम ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब भी यही है। अपने आस्तीनों को खुदा ने उठा लिया है, उनके हाथ दिख रहे हैं, उनके हाथों को उन्होंने अपनी बाजुओं को अगर प्रकट किया है, वो काम करने पर है, वो काम करने पर है। अ माइटी टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके जीवन में बोलती हूँ। जब जीसस काम करेंगे, आप भी देखेंगे, आपके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, दुनिया देखेगी। ये परमेश्वर की वाणी है, ये जीसस का वचन है। गॉड हैज़ रोल्ड अप हिज स्लीव्स। परमेश्वर ने अपने पवित्र भुजा, अपने होली हैंड्स को प्रकट किए हैं, वो न्याय करेंगे। और आगे के वर्सेस को मैं चाहूँगी कि आप खुद इन पर मनन करें। आप खुद इनको पढ़ें, एंड जीसस विल स्पीक टू यू। आगे लिखा है, मैं आपके लिए 12वीं आयत बस पढ़ूंगी। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, जैसे प्रभु के लोग उतावली जल्दी में मिस्र से निकले थे। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा। रातों रात उनको निकलना पड़ा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इसी वजह से आई वांटेड कि मैं आपके लिए ये वचन पढ़ूं। ये आज के लिए लास्ट आयत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो आपको अपने लिए और अपने पूरे फैमिली के लिए प्रोटेक्शन के लिए इसका अंगीकार करना ज़रूरी है। जीसस कहते हैं जो पहले हुआ वो नहीं होगा। इज़राइल के लोग बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी रातों रात मिस्र से निकले। अब यीशु कहते हैं वो नहीं होगा। अब आपसे जीसस कह रहे हैं पहले जो हुआ उसको भूल जाओ। वचन कहता है ना, आई एम डूइंग समथिंग न्यू, मैं कुछ नया करूँगा। जो पहले हुआ उसे भूल जाइए और आप इस तरह से अब अपने हालातों में आगे बढ़ेंगे। अपने हालातों में आप इस तरह से निकलेंगे पूरे कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ। लिखा है क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, यानी कि आगे आगे भी आपके परमेश्वर रहेंगे, आपको गाइड करते हुए, आपके सामने के मार्ग को, उस रास्ते को साफ करते हुए, आपको मार्गदर्शन देते हुए कि अब तुम्हें नेक्स्ट क्या कदम लेना है, अब तुम्हें अगले कैसे डिसीजंस लेने हैं, अब आपको क्या निर्णय लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत है, किस जगह पर जाकर मिनिस्ट्री करने की ज़रूरत है, किसे कॉल करने की ज़रूरत है, जिसको सेवकाई में आप अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, किसे कॉल करें, किसको दुआ की ज़रूरत है। हर एक चीज़ आपके बच्चे से कनेक्टेड, आपके बच्चों के डिसीजंस भी उनके पढ़ाई से कनेक्टेड, आपके फाइनेंस से कनेक्टेड, हर एक चीज़ में आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट गाइड करेंगे। बिकॉज वो आपके आगे भी चलेंगे और वो आपके पीछे भी है। इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। सामने भी जब जीसस, आपके पीछे भी जब जीसस, आप सराउंडेड है जीसस क्राइस्ट से। कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है इसमें। इस आयत को आपको अंगीकार करने की ज़रूरत है। इस आयत का आप ज़रूर से डेक्लरेशन अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर करिए कि हमारे सामने जीसस क्राइस्ट चल रहे हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए,
हमारे हर एक निर्णय के लिए, और जो गाइडेंस आपको यीशु मसीह दें, फिर आप उस गाइडेंस को ले भी ज़रूर। और आपके पीछे भी आपकी सुरक्षा के लिए जीसस क्राइस्ट है। इसको आप डिक्लेयर करिए, इसका आप अंगीकार करिए आप सबों के ऊपर। यीशु मसीह अपने ऐसे प्रोटेक्शन को देना चाह रहे हैं। सो कहीं से कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, अटैक्स आ ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैं परमेश्वर की अगुवाई से आपसे कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह आपको छुड़ाता है, क्योंकि आज छुटकारे का वचन है, जब यीशु मसीह आपको छुड़ाएं, जब जीसस आपको किसी चीज़ से निकालते हैं, जब यीशु मसीह आपको कुछ लोगों से भी अलग करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, वापस उस पाप के जीवन में मत जाइए, वापस उन लोगों के बीच में मत जाइए, वापस उन दोस्तों के साथ, उन परिवार के सदस्यों के साथ फिर से आप सहभागिता में मत जाइए। फिर चाहे वो जो भी हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, वो जो भी हो, वो जितने ही करीबी क्यों ना हो, अगर वो यीशु में नहीं है, वो आपके लिए डेंजरस, वो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और इसका पूरा चांस है 100% कि दुष्ट की चीज़ें उनके ज़रिए काम कर सकती। मुझे माफ़ करिए अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये एक कड़वा सच है, ये सत्य है। उन लोगों से, उन हालातों से, उस माहौल से जिससे आपको जीसस निकालते हैं आपकी भलाई के लिए, आपको छुटकारा मिल जाता है, फिर से उन आदतों में, फिर से उन चीज़ों में वापस पड़ना, आप उसी तरीके की गलती करेंगे जैसा लूत की पत्नी ने सदोम और अमोरा को पीछे पलट के उसने जो गलती करी, वो नमक का खंबा बन गई, यानी कि नष्ट हो गई। इट इज़ अ डेड एंड। सो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन आपको देना ज़रूरी था। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, मैं छुड़ाता भी हूँ, मैंने छुड़ाया भी है, और इस वक्त आपके जीवन में एक छुटकारे का काम चल रहा है। आपको जीसस दिल में उन चीज़ों को, उन बातों को डालेंगे, कुछ आपको याद दिलाया जाएगा, आपको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, आपको जीवन से कुछ चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी यीशु मसीह आपको गाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों से आपको अलग होना है, किन लोगों से आपको अलग होना है, किन हालातों से आपको निकलना है। Jesus will put into your heart. He is talking to you right now. उनके उस धीमे आवाज़ को, उस सॉफ्ट वॉइस को सुनिए। होली स्पिरिट की उस सॉफ्ट वॉइस को ध्यान देकर सुनिए, और जो जीसस आपको देते हैं अगुवाई, उसे फॉलो करिए। कुछ बुक्स आप पढ़ते हैं, आप में से कुछ लोग, आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, इस वक्त आपके दिल में यीशु मसीह उस बात को डाल रहे हैं। आपको वो लिटरेचर, आपको उस टाइप की किताबें, वर्ल्डली किताबें हैं, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको छोड़ने की ज़रूरत है। उनको गिफ्ट भी ना करें किसी को, क्योंकि अगर वो दुनियावी है तो वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं। उसे रद्दी में दे दें, वो इसी लायक है। अगर कुछ आपके घर में ऐसा लिटरेचर है, हो सकता है आप विश्वासी अब हुए हैं, आपके पहले जीवन, मतलब आपके पास्ट के जो जब आप अविश्वासी थे, जब विश्वास में नहीं थे, उस वक्त की चीज़ें हो सकती हैं। आज दुआ में बैठे, हस्बैंड वाइफ बैठिए, पति पत्नी बच्चों के साथ आप बैठिए, परिवार के साथ आप बैठिए, पवित्र आत्मा जी से गाइडेंस मांगिए कि आपको अपने जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन के एक एक क्षेत्र से वो क्या चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, किन लोगों से कट ऑफ होने की ज़रूरत है, जो जाहिर सी बात है यीशु की ओर से नहीं है। गॉड विल गाइड यू टुडे। और जिन चीज़ों से आपको जीसस हिदायत दे रहे हैं, अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। दिस इज़
ऑल दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये यीशु मसीह की ओर से मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए मैंने वक्त लिया ताकि आप इन बातों को समझें। बुक्स प्लीज़ मेहरबानी से अपने घर से हटा दीजिए। मुझे बार बार हिदायत हो रही है, आपके पास कुछ ऐसे बुक्स रखे हैं आप पढ़ते आए हैं, हो सकता है वो हॉरोस्कोप के बुक्स हैं, वो हॉरोस्कोप और ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये बिल्कुल यीशु की ओर से नहीं है। पवित्र बाइबल इस चीज़ को मना करती है। आप अपने घर में अगर ऐसी चीज़ों को रखते हैं तो आप अपने जीवन में द्वार खोल रहे हैं जिससे कि शैतान प्रवेश कर सकता है। ऐसे म्यूज़िक को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने बच्चों के लाइफ से भी उन चीज़ों को हटने के लिए दुआ करें। वो म्यूज़िक शैतान की ओर से होता है, उसे बनाने वाले डेविल से इंस्पिरेशन लेकर उसकी लिरिक्स बनाते हैं, उसके ट्यून को बनाने वाले शैतान के इंस्पिरेशन से करते हैं। सो आप समझ सकते हैं अगर कोई भी ऐसे गाने सुनते हैं, वो अपने जीवन में क्या ले रहे हैं? वो अपने जीवन में शैतान के राज्य से चीज़ों को ले रहे हैं। दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान के कामों को एक ओपन एंट्री मिल जाती है और फिर इंसान परेशान हो जाता है और फिर आप जानते हैं वो सारी चीज़ें। सो आज ज़रूर से अपने फैमिली के साथ पवित्र आत्मा से मांगिए बैठकर दुआ में कि जीसस मुझे दिखाइए। आइए मैं जल्दी से आपके लिए दुआ करूं। मैं दुआ करने से पहले लेकिन ये ज़रूर फिर से कहूँगी, आइज़ाया 52 उसके सारी आयतों को पढ़िए। लास्ट की आयतें बेहद खूबसूरत है, यीशु मसीह से कनेक्टेड है। एक और आयत आप ज़रूर पढ़ें, मैं नहीं पढ़ूँगी। अगर कोई मेरी बहन या मेरे भाई इस आयत को पोस्ट कर दीजिए, इस पे कमेंट पर लिख दीजिए। यशाया का 42 उसकी पहली आयत। सो आइज़ाया 42 वर्स 1, इसको भी ज़रूर पढ़ें। ओके, आइए हम दुआ करते हैं। इस वक्त हम ब्रदर इमैनुअल पतरस के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपका हाथ परिवार के एक एक सदस्य पर आए, जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है और जहाँ छुटकारे की ज़रूरत है, उनको आप उन सारी चीज़ों से ब्लेस करिए और परिवार के सदस्यों में शांति आ जाए। यस लॉर्ड, यस, थैंक यू जीसस। ब्रदर इमैनुअल पतरस, आपके परिवार के सदस्यों में खुदावंद यीशु मसीह शांति ला रहे हैं। शांति, पीस ऑफ गॉड। मुझे नहीं पता आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं या नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह की शांति आपके घर में आ रही है भाई, पीस ऑफ जीसस। और यही शायद आपकी इस वक्त की ज़रूरत है। एक असीम शांति आ रही है, एक असीम शांति आ रही है। आप सब भी इस शांति को रिसीव कर सकते हैं। उस शांति में चंगाई है, उस शांति में आनंद है। यीशु की ओर से ये जो शांति है, इसमें आनंद है, इसमें चंगाई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त हम किट्टू के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस बच्चे को, इसके परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये स्ट्रगल का जो समय चला आ रहा है जीसस, हम यीशु मसीह आपसे मांगते हैं कि यीशु के नाम से इनकी ये स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ये स्ट्रगल अब आप ख़त्म करें। खुदावंद यीशु मसीह, अब आप ख़त्म करें। इस परिवार में मैं शांति मांगती हूँ। इस परिवार में मैं एक जॉय का सीज़न मांगती हूँ। किट्टू के जीवन में खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके जीवन को मांगती हूँ। इस बच्चे के लंग्स में, इसके हृदय में, बच्चे किट्टू के एक एक ऑर्गन्स में यीशु मसीह आपका सामर्थ्य मांगते हैं, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स नॉर्मल रीति से काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं चाहती हूँ आप सब किट्टू के लिए दुआ करें। आप सब ज़रूर से इस बच्चे को दुआ में याद रखें। ही इज़ अ स्मॉल बेबी, 5 महीने का मेरे ख्याल से है ये बच्चा,
और लंग्स इश्यूज़ है और सारे ऑर्गन्स के लिए दुआ करिए कि सारे ऑर्गन्स में यीशु मसीह अपने जीवन को दे दे। इस वक्त वो बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स से गुज़र रहा है, पूरी फैमिली परेशान है। मसीह में ये हमारी आपकी फैमिली है। इनको प्लीज़ प्रार्थनाओं में याद रखिए। किट्टू नाम है बच्चे का, इस बेबी को ज़रूर अपने दुआओं में याद करें ताकि जीसस इसको अपने जीवन से भर दे और इस परिवार में जो एक टेंशन बना हुआ है, ये पूरे वक्त हॉस्पिटल्स में रहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन सब को दुआ में रखें ताकि ये स्ट्रगल, ये परेशानी का वक्त ख़त्म हो। गॉड विल ब्लेस यू। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, यीशु मसीह आपको कभी भी रिवॉर्ड के बिना नहीं छोड़ेंगे। आमीन। यस। और हम चाहते हैं हम आइए नोआ के लिए भी दुआ करें। ये भी एक छोटा बच्चा है, आई थिंक 1 ईयर ओल्ड है, और इसके ब्रेन के लिए, इसके माइंड के लिए, इसके हेड के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि नोआ को भी इस वक्त आप छुएं। लॉर्ड जीसस, तमाम वो गड़बड़ियाँ जिसकी वजह से सर में स्वेलिंग है, ब्रेन में अगर वाटर रिटेंशन है जीसस, और फ्लूइड का अगर कुछ इम्बैलेंस है, इन सारी अबनॉर्मलिटीज़ में खुदावंद यीशु मसीह आपके हीलिंग को मांगते हैं। मे नोआ बी हील्ड मिराक्युलसली इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आप नोआ के सर को छुएं। इस वक्त आप छू रहे हैं उसके ब्रेन को। खुदावंद यीशु मसीह आप छू रहे हैं। आप सबों के बच्चों के लिए मैं इस वक्त दुआ करती हूँ। यीशु मसीह आपके बच्चों को छू रहे हैं। आप सब के बच्चे, यीशु मसीह आपके बच्चों के सर को छू रहे हैं। हैंड ऑफ जीसस, यीशु का हाथ आपके बच्चों के सर के ऊपर आ रहा है। मैं इस वक्त अनुग्रह के लिए दुआ करती हूँ। हमारी बहन गीता मसीह का जो बेटा है अनुग्रह, लॉर्ड जीसस, अनुग्रह के पेट को इस वक्त आप छू रहे हैं। जितनी भी अगर गंदी आदतें हैं उस बच्चे में, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मिट्टी खाता है, यीशु मसीह उस बंधन को इस वक्त आप तोड़िए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अनुग्रह के ऊपर यीशु मसीह आपकी चंगाई आ जाए। उसके सर में यीशु मसीह आप अपने सामर्थ का एक बड़ा काम करें। पवित्र आत्मा जी अनुग्रह के जीवन में इस वक्त काम करें। आप अनुग्रह को बुद्धि दे रहे हैं मेरे खुदा। आप अनुग्रह को उसके पढ़ाई में ब्लेस कर रहे हैं जीसस। हम थैंक यू कहते हैं। उसके पेट को आप हील कर रहे हैं इस वक्त। यीशु मसीह, अगर कीड़े या ऐसी कोई भी वर्म्स की इश्यूज हैं, उन चीज़ों पर यीशु मसीह आपके लहू से आप इन चीज़ों को साफ करिए। टोटली अनुग्रह टोटली क्लीन होता है यीशु के लहू से। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट की चीज़ अनुग्रह के जीवन से दूर होती है यीशु के लहू से। मिट्टी खाने का जो गंदी हैबिट है वो टूटती है यीशु के नाम से। मैं अनुग्रह को पूरी तरह से फ्री घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, आप सबों के बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। सिस्टर श्वेता वंदना, आपके दोनों बच्चों पर यीशु मसीह अपने हाथ को रखे। इस वक्त हम दुआ करते हैं सारे बच्चों पर यीशु के नाम से हम मांगते हैं। यीशु मसीह का टच मांगते हैं। बुद्धि आ रही है, रिसीव करिए अपने बच्चों के लिए। गॉड इज ब्लेसिंग देम विथ विजडम। सिस्टर आसिया, आपकी बेटी को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। राइट नाउ जीसस इज टचिंग योर डॉटर। मुझे पता है आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त मेरे आंखों के सामने नहीं है, बट जीसस ने मुझे याद दिलाया है आपकी बेटी के बारे में। सिस्टर आसिया, जीसस इज टचिंग योर डॉटर राइट नाउ। यीशु मसीह आपकी बेटी को छू रहे हैं। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपकी बेटी के जीवन में काम कर रहा है। होली स्पिरिट ऑफ जीसस इज वर्किंग नाउ इन योर डॉटर्स लाइफ। कुछ बंधन टूट रहे हैं आपकी बेटी के जीवन से, और जीसस इस बच्ची को अपने करीब ला रहे हैं।
आपकी बेटी को बहन आसिया यीशु मसीह अपने और करीब ला रहे हैं। जीसस इज ड्रॉइंग हर क्लोजर। आप दुआ करते रहिए। आपको सबसे ज़रूरी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपको रखनी चाहिए अपनी बेटी के लिए वो ये है कि वो यीशु के करीब आ जाए, वो जीसस को जान पाए, वो बाइबल पढ़ने लगे, वो प्रेयर करने लगे। आई एम स्पीकिंग टू यू अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आपकी ये दुआ होनी चाहिए। जब ये चीज़ सही होगी बाकी सारी चीज़ें उसके जीवन में अलाइनमेंट में आ जाएगी। सो गॉड इज़ वर्किंग राइट नाउ इन हर लाइफ। इस वक्त एक पवित्र आत्मा का बड़ा काम आपकी बेटी के जीवन में हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर सतीश के हम बिजनेस और फाइनेंस प्रॉब्लम के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं। आपका इस वक्त मैं मांगती हूँ मदद आ जाए, आपकी ओर से एक मदद आ जाए इस ब्रदर सतीश के जीवन में। मैं हेल्प मांगती हूँ और मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, भाई सतीश, यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे। आपको हेल्प आ रहा है यीशु का। आई डोंट नो एग्जैक्टली आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन जीसस कहते हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे। मैं हेल्प सुन रही हूँ, सो आपके जीवन में यीशु का हेल्प आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। वी रोधा जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस भी सिचुएशन में इस वक्त हैं, यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाकर आपको छुड़ाए। पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में इस वक्त काम करें ताकि ये प्रार्थना कर पाए। और आप सबों के जीवन में मैं दुआ करती हूँ, आप जितने मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बयान नहीं कर पाते, आपके उस असंभव कामों में होली स्पिरिट का एक सामर्थ्य काम आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गगन शर्मा जी, भाई गगन, ब्रदर दीपक, सिस्टर श्रेया सिंह, रिसीव करिए अपने जीवन के उन बहुत ही कंफ्यूजिंग और कठिन हालातों में जीसस के उस काम को जो वो अपने पवित्र आत्मा के जरिए इस वक्त कर रहे हैं। आपके नाम जो मैंने लिए, आप अभी इसी वक्त रिसीव करिए होली स्पिरिट के उस काम को जो यीशु मसीह आपके जीवन में जीसस करना चाहते हैं। भाई विजय, रिसीव करिए। सिस्टर रोजी, रिसीव द हेल्प ऑफ जीसस। नोबडी कैन हेल्प यू, जीसस विल हेल्प यू। नोबडी कैन एक्चुअली हेल्प यू, बिकॉज जो मदद जीसस दे सकते हैं वो बेस्ट है। हमारी मदद मनुष्य कर ही नहीं सकते। रिसीव करिए। अपने उस इम्पॉसिबल चीज़ों में आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लॉर्ड हेल्प मी जीसस बोलिए, यीशु मसीह मेरी मदद करिए। मैं मांगती हूँ इस वक्त पवित्र आत्मा जी, हम सबों के जीवन में वो जो असंभव चीज़ें चल रही हैं, जिससे हम हार मान चुके हैं, जो टस से मस नहीं हो रही है, यीशु मसीह आपके बच्चे इस वक्त पुकार रहे हैं, हमारी पुकार आपके कानों तक पहुँचे। खुदावन यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजिए और रिहा करिए, रिहा करिए, रिहा करिए हम सबों को। यीशु मसीह छुड़ा लीजिए हम सबों को। आपका पवित्र आत्मा इस वक्त बंधन तोड़े। जीसस, शैतान की उस झूठ को तोड़िए। इनफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवनों में, हम सबों के जीवनों में, गगन भाई आपके जीवन में भी यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त तेजी से काम कर रहा है। बस अपने छुटकारे को रिसीव करिए, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को यीशु के ओर करिए और कहिए, जीसस बहुत हो गया, अब आप मेरी मदद करिए। यस लॉर्ड, हेल्प मी लॉर्ड। बोलिए, बोलिए, वो मदद करेंगे। आपके दिल की उस चीख को
आपके मुंह से जो आपने कहा है वो यीशु के कानों तक आज पहुंचिए मेरे भाई मेरी बहन। याद रखिएगा आज का वचन क्या है, यीशु मसीह आपके लिए वो करेंगे, वो असंभव चीज़, वो न्याय का काम, वो आपकी चंगाई, वो जो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, वो वकील नहीं समझ पा रहे हैं, वो परमेश्वर के दास दासी समझ ही नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह समझते हैं। उन्होंने देखा है आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। जीसस नोज एंड ही इज़ हेल्पिंग यू राइट नाउ। आइए हम एक अंतिम दुआ करें और फिर आज के सेशन को हम यीशु के नाम से एंड करते हैं। जल्दी से मैं कुछ लास्ट के प्रेयर रिक्वेस्ट ले लूँगी। आरती छत्री जी रिसीव करिए यीशु के सामर्थ को अपने जीवन में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस ब्रदर अमूल असवानी, देयर इज़ अ फ्रेश अनॉइंटिंग कमिंग अपॉन यू ब्रदर। बहुत टाइम तक आप रुके रहें। यीशु मसीह कहते हैं डू नॉट वेट एनी मोर। ये टाइम है, ये टाइम आ गया है। अब आप शक ना करें, अब आप डाउट ना करें। भाई अमूल, जस्ट डू एज द लॉर्ड इज गाइडिंग यू। फ्रेश अनॉइंटिंग आप पर मैं बोलती हूँ, फ्रेश अनॉइंटिंग आप पर आ रहा है यीशु के नाम से। लिचा तादो जी, आपको यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त छुए, यीशु के नाम से आपके घर के बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। आरती छत्री जी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस वक्त काम कर रहा है। आरती छत्री जी, आपके दिल को जीसस छू रहे हैं, जीसस क्राइस्ट आपके हृदय को छू रहे हैं। सुष्मिता जी, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके मन के अंदर शांति बोलती हूँ। आपके जीवन के अंदर जो उथल पुथल हो रही हैं चीज़ें, उसमें यीशु मसीह की शांति आ जाए। यस, यीशु की शांति आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आनंदनी लकड़ा जी के लिए दुआ करती हूँ। आंटी, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और जैनेट लकड़ा को भी खुदावंद यीशु मसीह पूरी तरह से चंगाई दे इन द नेम ऑफ जीसस। आरती छेत्री जी, पवित्र आत्मा का आपके जीवन में एक सामर्थ्य काम हो रहा है। सुष्मिता जी, आपके जीवन में भी शांति का काम आ रहा है। बहुत गड़बड़ियाँ और कन्फ्यूजन्स है, लेकिन अलाउ करिए पवित्र आत्मा को कि वो आपके जीवन में काम करे। अपने आप से प्लीज़ मत ट्राई करिए, अपने आप से प्लीज़ मत ट्राई करिए, मनुष्य के पास भी मत जाइए। जीसस आपके जीवन में उस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे हैं। मैं अब अभिनव जी के लिए दुआ करती हूँ। ब्रदर अभिनव चंद्रा, आई प्रे फॉर द पीस ऑफ जीसस टू कम इनटू योर लाइफ एंड इनटू योर फैमिली। आपके परिवार के एक एक सदस्य को यीशु का पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए। आप सबों को यीशु मुक्त करे, आज़ाद करे इन द नेम ऑफ जीसस। ओ बैक स्लाइड होने वाली जो चीज़ है, जो पिछाड़ती है, जिसकी वजह से आप दुआ में अगर पिछड़ रहे हैं, उस चीज़ को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ आपके जीवन पर से। यीशु मसीह का मदद आपको मिले, यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह मिले। भाई अभिनव एंड आपके पूरे फैमिली के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप यीशु में बढ़ते रहें, आप यीशु में बढ़ते रहिए, आप यीशु में बढ़ते रहिए, यीशु में बढ़ते रहिए। ब्रदर, मेरी आवाज़ को सुनिए, आपसे जीसस कह रहे हैं बैक स्लाइड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यस्त होना और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस की तरह से आ सकती हैं। ब्रदर, यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग, इम्प्रूविंग, एडवांसिंग इन जीसस। आपकी पूरी फैमिली को यीशु सामर्थ्य दे। आपकी फैमिली में यीशु मसीह का मैं सुकून बोलती हूँ। तमाम गड़बड़ियाँ जो आप सबों के घरों में चल रहा है, उसमें यीशु आपको अपनी शांति से ब्लेस करे। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ जीसस की शांति आ जाए। अपने घर में वचन को पढ़ना शुरू करिए, अपने घर में वचन को बोलना शुरू करिए, अपने घर में यीशु के लहू को लगाना शुरू करिए। वो गड़बड़ी पैदा करने वाली चीज़ें, वो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें आपके घर में, आपकी फैमिली में टिक नहीं पाएंगी। थैंक यू लॉर्ड। सुषमा चौधरी,
आपको जीसस टच करे। सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स में यीशु की चंगाई को मांगते हैं। अपने बॉडी को यीशु के ब्लड में सुबह शाम कवर करिए। जहाँ तकलीफ है, जहाँ बीमारी है, वहाँ मांगिए कि यीशु आपका लहू उन चीज़ों को साफ करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सुषमा जी, आप अपने घर में वचन पढ़िए। सुषमा चौधरी जी, घर में वचन पढ़िए, घर में वर्शिप करिए, यीशु के गानों को चलाइए। जो चीज़ें हैं वो टूटेंगी यीशु के नाम से। इस चीज़ को आप करिए, आप बदलाव देखेंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से एक छोटी सी दुआ करें हम सब के लिए। ब्रदर विजय, भाई विजय, आपको यीशु ने आज छुआ है। आपके पेट पर इस वक्त यीशु का हाथ आ रहा है। भाई विजय, आपको यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। विजय रामदवर जी, आपको जीसस छू रहे हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स में यीशु मसीह का काम आ रहा है। आपके इंटेस्टाइन्स में हीलिंग आ रही है। आई विश मैं आप में से एक एक को पर्सनली मिल सकती, आपके जीवन के लिए प्रेयर कर सकती। आपके ऊपर मैं प्रभु के ओर से यीशु की अगुवाई के मुताबिक भविष्यवाणी कर पाती। बट वो दिन भी हो आएगा जल्दी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा की मर्जी है तो कोई नहीं रोक सकता। आइए हम मिलकर दुआ करें। सिस्टर लोला, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लोला, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको जीसस ने चंगाई दे दी है। आप उस चंगाई को बोलो, अपने ऊपर बोलने की ज़रूरत है। बस बोलते रहिए कि जीसस आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे चंगा कर दिया। यस, हालेलुया। आंटी डॉली पॉल, जीसस ब्लेस यू। आपकी सेहत में यीशु मसीह अपने हीलिंग को भेजे। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन भी अगर है तो वो सारी चीज़ें यीशु मसीह आपके जीवन से हटा दे। आंटी डॉली, जीसस क्राइस्ट आपको छू रहे हैं, आपको अपनी शांति दे रहे हैं। आंटी, आपके परिवार को, आपकी दोनों बेटियों के परिवारों को जीसस ब्लेस कर रहे हैं। जीसस ब्लेस यू आंटी डॉली। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके एक एक के नाम को मैं पढ़ रही हूँ और जीसस जानते हैं। मैं एक एक के लिए दुआ करूँगी। जीसस आप सबों को एक इंडिविजुअल प्रोफेसी देंगे। बट मैं टाइम को लेकर सोचती हूँ कि टाइम पार ना हो जाए, बहुत ओवर ना हो जाए। बट खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी हुई तो वो भी हम करेंगे। एक एक पर दुआ करके एक एक के ऊपर यीशु का वचन बोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और न जाने क्यों आज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खुदावंद यीशु मसीह मेरे दिल में ये बात डाल रहे हैं कि मैं आप में से एक एक के लिए दुआ करूं, आपके हाथों को पकड़ूं, आप पर यीशु मसीह की ओर से वो प्रोफेसी करूं जो जीसस आपको बोलना चाह रहे हैं। हालेलुया। ब्रदर पसांग भूटिया, कम बैक टू जीसस माय ब्रदर, कम बैक टू जीसस। यीशु में ठीक से आइए। आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं मेरे भाई। कम बैक टू जीसस। हालेलुया। विकास राज जी, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। जीसस का हाथ पकड़ लीजिए। वचन पढ़ें मेरे भाई, वचन पढ़ें। आइए खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको पुकारते हैं इस वक्त। और सच में जीसस, बहुत सी जो मुसीबतें हैं, बहुत सी जो परेशानियां हैं जिससे हमारे भाई बहन निकल ही नहीं पा रहे हैं, जीसस मैं मांगती हूँ उन चीज़ों को हम आपके सामने रखते हैं। उन परिस्थितियों में जीसस आपके हम एक बड़े काम को मांगते हैं। आई एम सेंसिंग इन द स्पिरिट देयर इज टू मच ऑफ प्रॉब्लम। आप बोझ के तले दबे जा रहे हैं। आइए अपने बोझ को यीशु को दे देते हैं। लॉर्ड जीसस, अपने बोझ को हम आपको देते हैं। लॉर्ड यीशु, हमारे उन परिस्थितियों में जीसस
आप कुछ करिए। जीसस आप ही कर सकते हैं जो करने की ज़रूरत है। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा उन चीज़ों को करे। आपको जो निर्णय लेने की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, होने दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह मेरे इन भाइयों और बहनों को आप गाइड करें। उन्हें क्या निर्णय लेना है, वो किस तरफ जाए, डायरेक्शन दीजिए लॉर्ड। डायरेक्शन मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। आप में से बहुत से लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लेफ्ट जाए या राइट जाए। ऑप्शंस तो बहुत है, हम कौन सा चुने। यीशु से मांगिए, यीशु से मांगिए। कन्फर्मेशन कलाम से आपको मिलेगा, बाइबल से मिलेगा। बहुत दुआ में रखिए इन चीज़ों को। हर एक आपके फाइनेंस के डिसीजंस को भी हम जीसस के हाथों में सौंपते हैं। आपके फाइनेंसेस पर यीशु मसीह अपने ब्लेसिंग को भेजे, बरकत आ जाए आपके आर्थिक स्थितियों में, आपके फाइनेंसेस के ऊपर यीशु मसीह इम्पॉसिबल चीज़ें करे। इम्पॉसिबल आपको डेडलाइंस जो मीट करने हैं, उसके लिए आप कर्जा ना ले मेरे भाई। उसके लिए लोन्स में मत जाइए मेरी बहन, लोन्स में मत जाइए। आसान तरीके, कोई भी अगर आपसे कहता है कि जल्दी पैसे बन जाएंगे, 1 महीने में दुगना मिलेगा, प्लीज़ बच के रहिए। जस्ट डोंट गेट इनटू दिस। ये जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इस बात को समझ लीजिए। यीशु मसीह से हिदायत मांगिए। ठक्कर जी, भाई ठक्कर, जीसस को पकड़ लीजिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आप यीशु को, मेरे भाई ठक्कर, ब्रदर ठक्कर, जीसस को पकड़ लीजिए। आपके जीवन की सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, सारा उथल पुथल हट जाएगा। बाइबल पढ़ना शुरू करिए। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे क्या, आप प्रेयर लाइन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रदर आपसे मेरे हस्बैंड बात करेंगे और यीशु की ओर से पूरी गाइडेंस आपको देंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, एक एक प्रार्थना गर्ज को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए आपके एक बड़े काम को मांगती हूँ इनके जीवनों में। इनको छुड़ाइए परमेश्वर। आपका वचन ही था आज कि आप छुड़ा रहे हैं। जो वचन आया है यीशु मसीह, वो एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी की ओर से, एक प्रोफेसी के तौर से वो एक प्रोफेसी है। मैं आपके नाम से खुदावंद यीशु मसीह इस प्रोफेसी को आपके बच्चों के ऊपर बोलती हूँ। आपका पवित्र आत्मा यीशु मसीह इस काम को पूरा करे इनके जीवन में। और मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, जैसा आपने कहा है आप करें, आप एक्ट करिए, आप इनके जीवनों में न्याय का काम करें। आप इनके जीवनों में वो सारी चीज़ें करें, वो तमाम चीज़ें करें जिनकी इनको ज़रूरत है। आपने सब देखा है जीसस, आपने एक एक आंसू को देखा है, आपने सारी दुआएं सुनी है। और आप सबों के प्रार्थना के उत्तर यीशु मसीह हाँ और आमीन में अपने मर्जी के मुताबिक दे। हम ये दुआ करते हैं। तमाम दुआओं को हम शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि आज बहुत बरकतें, चंगाइयाँ, छुटकारे मिले, सारी आशीषों को जीसस के ब्लड से छुपा लेते हैं। और तमाम दुआओं को हम यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहवे मेरे परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। वी गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। सारी महिमा यीशु मसीह को दे दीजिए। आपके जीवन में छुटकारे का काम शुरू हो गया है। यशाया के 52 को ज़रूर पढ़ें। जो प्रॉमिसेस हैं अपने जीवन में उनको ग्रहण करिए। आज फैमिली के साथ बैठकर या एकांत में बैठकर दुआ करिए। पवित्र आत्मा जी आपको गाइड करेंगे, आपके घर से, आपके जीवन से आपको किस चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, कहाँ पर किससे कट ऑफ होने की ज़रूरत है। मे जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल 1000-fold। बहुत आयत से आपको खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस करे, आशीषित करे, सुरक्षित रखे। आप सबकी दुआओं का जवाब खुदावंद यीशु मसीह दे, हमारी दुआ है। मेरे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को प्लीज़ ज़रूर से अपने दुआओं में याद रखें। और हम आपसे खुदा ने चाहा तो अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे एक अच्छे सुंदर यीशु के वचन के साथ। सब हम सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
आप सबको जय मसीह के। जीसस बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। It's not ending. Okay. Thank you, Jesus.